हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री लेकर आई हूँ। टिग्नोमेट्री आप लोग के लिए बिल्कुल ही नया टॉपिक है, क्योंकि इसके पहले किसी भी क्लास में आपने टिग्नोमेट्री के बारे में ना सुना है और ना ही पढ़ा है। किसी भी टॉपिक के स्ट्रॉन्ग होने के लिए ज़रूरी होता है कि उस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से समझें, उस पर प्रैक्टिस करें, उनकी आइडेंटिटीज़ को लर्न करें, तब जाके हमारा कोई टॉपिक तैयार होता है और हम उस टॉपिक में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। तो सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं पहले टिग्नोमेट्री के बारे में देना चाहूँगी कि सबसे फर्स्ट तो आपको ये पता होना चाहिए कि टिग्नोमेट्री होती क्या है। The branch of mathematics in which we study the relationship between angles and sides of a triangle is called trigonometry. Trigonometry मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी ट्रायंगल, किसी त्रिभुज के एंगल्स और साइड के बीच के रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। अब उसमें यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ होता है और उसके साइड्स, जो राइट एंगल ट्रायंगल रहता है उसकी 3 साइड्स होती है। एक को परपेंडिकुलर कहा जाता है, एक को बेस कहा जाता है और एक को हाइपोटेनस कहा जाता है। तो उसकी साइड्स के बीच जिस टाइप का हम रेशियो लेते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, ड्यू टू द एक्यूट एंगल, जो उसमें एक एक्यूट एंगल बनता है उसके रिस्पेक्ट में जो हम साइड्स के बीच रेशियो लेते हैं उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। टोटल 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं और जिस साइड्स के साथ हम रेशियो लेते हैं उसके एक नाम दिया गया है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। ये उनके नाम: फर्स्ट साइन थीटा, सेकंड कॉस थीटा, थर्ड टेन थीटा जिसको हम टेंजेंट कहते हैं, फोर्थ होता है कॉट थीटा। सबके मैंने फुल नेम और उसका शॉर्ट फॉर्म लिखी हूँ और मोस्टली अपन शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। अब इनका रेशो, मतलब साइड्स के बीच जो रेशियो होता है वो किस टाइप का रेशियो होता है, तो उसके लिए पहले मैं एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना के दिखाती हूँ, उसमें किसके साथ कौन सा रेशियो बनता है वो शो करते हैं। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई हूँ, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं यहाँ पर 90 डिग्री शो करूँगी। ये है आप ए, ये बी और सी, मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल में बी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इट मीन्स ए और सी पर एक्यूट एंगल ही बनेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। अगर किसी ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का एंगल बनता है तो बाकी जो 2 एंगल होते हैं वो एक्यूट होते हैं। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग लें कि यहाँ पर एक एक्यूट एंगल थीटा बन रहा है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको मैं बता दूं कि इसके अपोजिट में जो साइड है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ये हाइपोटेनस, ये तो कंफर्म है कि अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री हाइपोटेनस, मतलब इसको हिंदी में कर्ण कहा जाता है। और जो थीटा जिस साइड पे बन रहा है उसको एडजेसेंट साइड कहते हैं। यहाँ ये होगा इसका बेस। जो एक्यूट एंगल हमने लिए थीटा डिग्री, उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, उससे कनेक्ट साइड जो है ये होता है बेस, और 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। हिंदी में इसको कर्ण, ये भी बता दें, इसको हिंदी में कर्ण कहा जाता है, इसको लंब कहा जाता है और इसको आधार कहा जाता है। ये अब इनके साथ रेशो कैसे बनता है, पहले साइन का रेशो, क्योंकि पहले मैंने आपको जो 6 आपको नाम बताई हूँ, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट, इनका मैं पहले आपको बताती हूँ कि इस थीटा की हेल्प से आप किस टाइप से देंगे। मैं आपको ये भी बताऊँगी कि अगर हम थीटा यहाँ पर लेते ए पे तो कंडीशन क्या बनती। पहले मैं इसके हेल्प से आपको सारे साइन, कॉस, टेन की वैल्यू बता देती हूँ। ये है साइन थीटा। साइन थीटा में होता है P/H। साइन थीटा का रेशो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस AC
के बीच, इन दो साइड्स के बीच का जो रेशियो होता है उसको हम साइन थीटा कहते हैं। थीटा यहाँ पर एंगल की वैल्यू होगी। हिंदी में ही इसको कहा जाता है लंब बटे कर्ण, ऐसा। फिर आता है कॉस थीटा, ये होता है बी बाई एच। बी मतलब आधार बटे कर्ण। फिर होता है टेन थीटा इज इक्वल पी बाय बी। पी मतलब परपेंडिकुलर, लंब, और ये हो गया बी मतलब आधार। लंब और आधार का जो रेशियो होता है उसको हम टेन थीटा कहते हैं। इसके ये तो हुए 3। इसी के जस्ट उल्टे मतलब साइन का रेसिप्रोकल जो होगा वो कॉसेक कहलाता है, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक कहलाता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट कहलाता है। तो मैं यहाँ पर कॉसेक बता देती हूँ। कॉसेक थीटा इज इक्वल एच अपॉन पी। पी बाई एच का रेसिप्रोकल एच बाय पी, मतलब कर्ण बटे लंब। फिर कॉस का मैंने बताई सेक थीटा होता है एच अपॉन बी, कर्ण बटे आधार, एंड टेन का होता है कॉट थीटा इज इक्वल बी बाय पी इज इक्वल आधार, हिंदी में आधार बटे लंब। ये होते हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। कौन किसका रेसिप्रोकल होता है? अगर आप ये 3 लर्न कर लेते हैं तो ये 3 ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि किसका रेसिप्रोकल क्या होता है बस आपको यही याद रखना है। साइन का कोसेक, कॉस का सेक एंड टेन का कॉट होता है। रेशियो याद करना पड़ेगा आपको साइन, कॉस और टेन का। जब साइन, कॉस, टेन का लर्न हो जाएगा कि पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी किसका होता है, तो उसका ही रेसिप्रोकल से आपको कोसेक, सेक और कॉट लर्न हो जाएगा। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ये एंगल जब हमने यहाँ पे थीटा लिए तब हमारे पास पी क्या था, बी क्या था और एच क्या था। अब मैं आपको यहीं पर डायग्राम बना के बता देती हूँ कि अगर हम क्या कहते हैं थीटा डिग्री सी पे ना लेकर हम अगर ए पर लेते हैं तो क्या होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर हमने ए लिए, ये बी है, ये सी है। बी पे तो 90 डिग्री है। अब थीटा अगर हम ये वाला लेते हैं, अब इस कंडीशन में परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा और हाइपोटेनस। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाइपोटेनस तो एकदम फिक्स रखें, आपकी 90 डिग्री है तो ये अपोजिट साइड इसकी हाइपोटेनस होगी, ये हाइपोटेनस। अब बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा। जब हमने थीटा यहाँ पर लिए थे तो परपेंडिकुलर उसके अपोजिट साइड ए बी को लिए थे। इस बार थीटा आपका एंगल ए पर है तो उसकी अपोजिट साइड जो आएगी बी सी आएगी, और बी सी पे आएगा आपका परपेंडिकुलर। अब एक साइड छूट गई, जो साइड छूटी है वो उसका बेस होगा। मतलब थीटा जिसके साथ कनेक्ट होके बना है वो उसका है बेस। ये ऐसा वैल्यू चेंज होती है, मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू कभी की पोजीशन कभी चेंज नहीं होती। पोजीशन चेंज होती है सिर्फ पी और बी की। लंब और आधार ही आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं, उनकी पोजीशन चेंज हो सकती है। हाइपोटेनस कर्ण की पोजीशन चेंज नहीं होती। पहले तो आप इन रेशियोज को याद कर लें। जब ये याद होगा तब मैं आपको और आगे की आइडेंटिटी बता देती हूँ कि और कौन सी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है जिनका हम यूज़ करेंगे और जिनकी हेल्प से हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले रेशियोज याद होना चाहिए, उसके बाद में आपको आइडेंटिटीज़ बताती हूँ। इसको याद करने की भी एक मेथड होती है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ यहीं पर। अगर हम बोले पंडित बद्री प्रसाद, बद्री का बी और प्रसाद का पी, यहाँ पर आएगा हर हर बोले, तो आपका पी बाई एच देखिए ये बन गया, आपका साइन को डिनोट करेगा।
ठीक है ना। पहला रेशो ये साइन को डिनोट कर रहा है, साइन थीटा। दूसरा जो है आपका b बाई एच बन गया, ये है आपका कॉस थीटा। और जो थर्ड है आपका p बाई बी, ये टेन को डिनोट कर रहा है। तो एक आपको सेंटेंस अगर आप याद कर लेते हैं और ऊपर ऊपर बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद, पहले ऊपर ऊपर का आएगा न्यूमरेटर का, हर हर बोले, इस टाइप का नोट करने से आपका साइन कॉस और टेन बनता है। जब आपको पता है कि इसका रेसिप्रोकल कॉसेक है तो h बाई पी हो जाएगा, कॉस का सेक रेसिप्रोकल है तो h बाई बी हो जाएगा, और टेन का कॉट बनता है रेसिप्रोकल में तो b बाई पी बन जाएगा। तो इस टाइप से एक सिंपल सा वर्ड अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आपकी ये रेशो बहुत इजी, आपको याद करना बहुत इजी हो जाता है। चलिए आगे की आइडेंटिटीज देख लेते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन थीटा इज इक्वल 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। सेकेंड, कॉस थीटा इज इक्वल, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, सो 1 अपॉन सेक थीटा। थर्ड, मैंने टेन का रेसिप्रोकल कॉट बताई थी, टेन थीटा इज इक्वल 1 अपॉन कॉट थीटा। अब इसी की हेल्प से यहां पर बन जाएगा फोर्थ, कोसेक थीटा इज इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल 1 अपॉन कोसेक एंड कोसेक इज इक्वल 1 अपॉन साइन। फिफ्थ, सेक थीटा इज इक्वल 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल 1 अपॉन टेन थीटा। ये टोटल 6 आइडेंटिटीज हैं, लेकिन कुछ और मैं आपको बता रही हूँ टेन और कॉट की। टेन थीटा इज इक्वल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज बहुत होता है, 7 मैं अलग से आपको बता रही हूँ। टेन थीटा इज इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एंड कॉट थीटा इज इक्वल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये है, आप टेन इज इक्वल 1 अपॉन कॉट भी यूज़ कर सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल साइन अपॉन कॉस भी यूज़ होती है। तो जैसी ज़रूरत पड़ेगी उस टाइप की हम आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हैं। तो ये हो गई आपके पास टोटल 8 आइडेंटिटीज़। इसको लर्न करेंगे तब जाके अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, और आगे की एक्सरसाइज में जो आइडेंटिटीज़ आती जाएंगी मैं वैसे वैसे आपको बताते जाऊंगी। लेकिन फर्स्ट ये आइडेंटिटीज़ आपको लर्न करना पड़ेगा। आपको ये पता है साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, तो साइन थीटा इज इक्वल 1 अपॉन कोसेक, और कोसेक का रेसिप्रोकल साइन है, सो कोसेक थीटा इज इक्वल 1 अपॉन साइन। कॉस का रेसिप्रोकल सेक है तो 1 अपॉन सेक बन जाता है, सेक इज इक्वल 1 अपॉन कॉस। टेन थीटा इज इक्वल 1 अपॉन कॉट एंड कॉट इज इक्वल 1 अपॉन टेन। फिर ये दो स्पेशल आइडेंटिटीज है, टेन थीटा इज इक्वल साइन अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये है 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इज इक्वल 24, BC इज इक्वल 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A, कॉस A, साइन C एंड कॉस C। ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में डायग्राम गिवन नहीं है, तो पहले हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा, और डायग्राम में हमको शो करना पड़ेगा कि हमारे पास AB 24 कहाँ पर आएगा और BC 7 कहाँ पर है। और डायग्राम के अकॉर्डिंग फिर हम देखते हैं कि साइन के रेशियो में P बाई H होता है, तो P और H की वैल्यू हमारे पास है कि नहीं। कॉस की वैल्यू B बाई H होती है, तो बेस और हाइपोटेनस हमारे पास है या नहीं। तो सबसे फर्स्ट हम डायग्राम बना रहे हैं। ये मैंने ट्रायंगल ड्रॉ करी हूँ ABC। अब इसमें बोल रहा है राइट एंगल एट B, मतलब B तो हमको यहीं पे शो करना पड़ेगा 90 डिग्री। अब आप A और C कहीं पर भी ले सकते हैं। हमको एक बार साइन A और कॉस A, मतलब A एंगल के लिए साइन और कॉस की वैल्यू निकालना, देन सेकेंड टाइम में C के लिए हमें साइन और कॉस की वैल्यू निकालना है। तो मैं फर्स्ट में यहाँ पर A ले रही हूँ और यहाँ पे C, ये 90 डिग्री है। अब आपके पास AB इज इक्वल 24 है, तो AB को आप यहाँ पे 24 शो कर दे। BC इज इक्वल 7 है, तो BC हम 7 शो कर दिए।
ये तो हो गया। साइन का रेशो होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। तो हमारे पास ए के लिए परपेंडिकुलर तो है लेकिन हमारे पास हाइपोटेनस नहीं है। तो जब हम यहाँ पे सॉल्व स्टार्ट करते हैं तो सॉल्व में हमको बताना पड़ता है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल 24 है एंड BC इज इक्वल हमारे पास 7 है, लेकिन हमारे पास AC नहीं है। ये जो आपके पास AB है, ये अगर हम A के लिए बात कर रहे हैं, सिंपली राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको हम परपेंडिकुलर, इसको हम बेस, नॉर्मली हम ऐसे ही यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारे पास बेस। हमारे पास हाइपोटेनस नहीं है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम PT H² इज इक्वल P² प्लस B², H² इज इक्वल परपेंडिकुलर 7² प्लस बेस हमारे पास है 24² इज इक्वल 7 7 ज़ा 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576। मैंने आपको टू डिजिट का स्क्वायर करना बताई थी। आप उस मेथड का अगर यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वहाँ पे मैंने आपको बताई थी 24 का जिसका आप स्क्वायर फाइंड करते हैं, उस 2 × 4 × 2, 2 × 4 × 2 इज इक्वल 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा ये 16 आ गया। जो 2 है 10 डिजिट, इसका स्क्वायर 04 और 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा। ये तो ये वाला अलग से 2 है ये वाला। अब ये जो 16 आपका आया है इसको मिडिल में आप लेके प्लस कर दें, तो 6 7 और ये 5। आप जाके मेरे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, इस वीडियो की लिंक वहाँ पर अवेलेबल है। अब इसको हम प्लस कर देते हैं। 9 + 6 15 कैरी 1, 8 + 4 12 कैरी 1 6, H² इज इक्वल 625, H² इज इक्वल 625 किसका स्क्वायर है 25 का स्क्वायर से स्क्वायर कट हुआ, तो H इज इक्वल आ गया 24 हाइपोटेनस, या आप इसको AC भी कह सकते हैं। हमारे पास AC की वैल्यू आ गई 24, यहाँ पर शो करते हैं 24। अब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों हैं। अब हम साइन कॉस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट अपन साइन और कॉस से फाइंड करते हैं। मैंने दोबारा डायग्राम बना दी हूँ। हम A के लिए, इस A एंगल के लिए साइन A और कॉस से फाइंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले साइन A लिखेंगे। साइन A इज इक्वल, हम रेशो बताएंगे P/H, परपेंडिकुलर, इस A के लिए परपेंडिकुलर, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन करी कि इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, मतलब BC इसकी परपेंडिकुलर होगी, और हाइपोटेनस तो आपको मालूम है फिक्स होती है AC। अब हम यहाँ वैल्यू लिखेंगे। BC की वैल्यू है 7 और AC की वैल्यू है 25। सेकंड रेशो आएगा कॉस का, कॉस A इज इक्वल B/H। बेस, इस A के लिए बेस जो इससे कनेक्ट एडजेसेंट साइड है उसको हम कहते हैं बेस, मतलब AB इसकी बेस में आएगी, और हाइपोटेनस वही AC। तो AB की वैल्यू 24, AC की वैल्यू 25। तो कॉस A साइन A की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम निकालेंगे साइन C एंड कॉस C। साइन C के लिए, C हमारे पास ऊपर में है, ये वाले एंगल के लिए अब हम साइन फाइंड करेंगे। डायग्राम यही रहेगा, लेकिन हमको ये समझना है कि हाँ इस C के लिए फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर अब 24 होगा और बेस आपका 7 होगा। रेशियो तो वही होगा P/H, लेकिन C के लिए परपेंडिकुलर में हम रखेंगे AB। हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं है, वो AC ही रहेगा, इज इक्वल 24/25। कॉस C इज इक्वल B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। C के लिए बेस होगा BC और हाइपोटेनस होगा AC। तो BC की वैल्यू 7 और AC की वैल्यू 25।
ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फुल सॉल्यूशन क्या गिवन है, और गिवन की हेल्प से हमने डायग्राम बनाए और हमें साइन ए कॉस ए निकालना था, लेकिन हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर था, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से पहले हाइपोटेनस फाइंड करे और फिर उसके बाद साइन ए कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी फाइंड करे। ये हमारे आंसर्स हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। यह है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको साइन ए की वैल्यू 3/4 गिवन है और आपको कैलकुलेट करना है कॉस ए एंड टेन। जो इसका पहले क्वेश्चन था उसमें स्पेशली आपके पास ए बी और बी सी की वैल्यू गिवन थी। यहाँ पर ऐसे साइड्स गिवन नहीं है, लेकिन वो आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट हमको पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्योंकि हमारे पास साइन ए है तो हम ए को इस पोजीशन में लेंगे, यहाँ बी और यहाँ पर हम सी ले लेते हैं। तो जब हम सॉल्व स्टार्ट करेंगे तो हम बताएंगे कि हमको क्या गिवन है। साइन ए इज इक्वल 3/4 गिवन। हम क्या जानते हैं, साइन थीटा इज इक्वल होता है P/H। ये हम जानते हैं, ठीक है। तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे। P/H इज इक्वल 3/4। इससे आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू और इससे हाइपोटेनस की वैल्यू निकल जाएगी। सो P इज इक्वल 3 एंड H इज इक्वल 4। तो अब आपके पास P है और H है, लेकिन आपके पास B नहीं है। तो इस डायग्राम में यहाँ 90 डिग्री हमने शो करें। परपेंडिकुलर ए के लिए परपेंडिकुलर अपोजिट साइड ये 3, हाइपोटेनस 4, अब सॉरी 4 यहाँ पर, और बेस आपको फाइंड करना है। तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय PT H स्क्वायर या P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल H स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपके पास 3 स्क्वायर, बेस आपको फाइंड करना है और हाइपोटेनस आपके पास 4 है। 9 प्लस B स्क्वायर इज इक्वल 4 4 जा 16। B स्क्वायर इज इक्वल 16 माइनस 9। B स्क्वायर इज इक्वल 7। B इज इक्वल √7। ये हमारे पास बेस निकल गया √7। अब हमको फाइंड करना है कॉस ए एंड टेन ए। तो यहीं पर मैं बाजू में निकाल लेती हूँ। कॉस ए, कॉस का रेशो याद करिए B/H, B/H बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है ए के लिए AB और हाइपोटेनस है AC। तो ये बन गया √7/4। इस ए के लिए बेस आपका AB है और हाइपोटेनस आपका AC है। आप लास्ट 10A इज इक्वल P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे कर्ण इज इक्वल, इस ए के लिए P है BC और बेस है AB। तो ये वैल्यू हो गई 3/√7। आंसर में हमारे पास कॉस ए इज इक्वल आ गया √7/4 एंड 10A इज इक्वल आ गया 3/√7। ये दो आंसर हमारे पास आ गए हैं। इस टाइप से हम ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करते हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आइडेंटिटीज लर्न करेंगे, आपका उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। कोई भी चीज़ टफ नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है कि हम उस पर कितनी प्रैक्टिस, उस पर कितना काम करते हैं। आप जितने अच्छे से आइडेंटिटीज लर्न करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका स्ट्रांग हो जाएगा सब्जेक्ट। तो ओके, प्रैक्टिस करिए, आइडेंटिटीज लर्न करिए,
फिर मैं आगे के और क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर दूंगी और न्यू आइडेंटिटीज़ बताऊंगी। ओके, बाय, टेक केयर।